Student, we are going to solve exercise 4C. First question is subtract 18 from -34. तो आपको -34 में से +18 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर था, एक निगेटिव इंटीजर था। देखिए यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जिस नंबर में से दूसरे वाले इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स ले लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स मीन्स उसका अपोजिट साइन वाला इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा कि -34 एंड या -18 हो जाएगा, क्योंकि 18 + 18 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -18। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे। तो इसको लेने के बाद आप क्या करोगे, -34 और -18 कर लोगे। ठीक है, और इन दोनों को क्या करोगे आप, अब जब आप ऐड कर रहे थे तो आपको पता था कि वहाँ पे आपको जब फर्स्ट रूल में देखा था आपने, जब सेम साइन के इंटीजर्स आते थे तो उनको आप ऐड कर लेते थे। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लोगे तो आंसर आएगा 52। ठीक है, 52 आएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन साइन है वही लगा दोगे। तो दोनों कॉमन है क्या, माइनस, तो माइनस यहाँ पर राइट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका। तो सब्ट्रैक्ट -15 फ्रॉम 25। तो यहाँ पे आपका क्या है, 25 में से आपको क्या करना है, -15 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो -15 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब आपको इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखिए मैंने बोला है ना कि जिस भी दूसरे वाले इंटीजर को आप क्या करोगे, उसका एडिटिव इन्वर्स लोगे। तो आप यहाँ पे देखोगे -15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, दैट इज़ इसका जो वो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस के बाद क्या आता है, इसका उल्टा पॉजिटिव। तो हम लोग एडिटिव इन्वर्स ऐसे ही ना फाइंड आउट कर रहे थे, तो इसका -15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +15। ठीक है, तो इसको आप ले लो। ठीक, और अब क्या हो गया आपका 25, अब इसको ऐड कर दो तो ये 15 हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 40। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन थर्ड को देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस सब्ट्रैक्ट करना है -28 फ्रॉम -43। तो इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए दोनों ही इंटीजर्स क्या दिए हुए हैं आपको, नेगेटिव साइन के दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी नेगेटिव साइन है -43, ये भी नेगेटिव साइन है -28। ठीक है, तो आप -28 का अब क्या करोगे, एडिटिव इन्वर्स लोगे, क्योंकि -43 में से -28 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप -28 का एडिटिव इन्वर्स लोगे। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -28 का एडिटिव इन्वर्स होगा +28। ठीक, तो +28 को आप क्या करोगे, ऐड कर दो इसमें। ठीक, तो -43 + 28। ठीक है, और आपको पता है जब सेकंड रूल आप स्टडी कर रहे थे एडिशन में, तो पता है आपको कि जब दो इंटीजर्स हों और उनके साइन डिफरेंट हों, यानी अपोजिट साइन के हों, तो उनके बीच क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंस इसका आएगा कितना, 15। डिफरेंस 15 आएगा। और अब आपको साइन किसका लगाना है, जो ग्रेटर वैल्यू का इंटीजर है। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू का इंटीजर क्या है, -43, तो यहाँ पे माइनस का साइन राइट करोगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन 4 में देखो आप, ये देखिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है 68 फ्रॉम -37। -37 में से आपको क्या करना है, 68 जो पॉजिटिव नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस जो है पॉजिटिव 68। ठीक, अब आप क्या करोगे कि आप 68 का क्या करोगे, एडिटिव इन्वर्स लोगे। ठीक, तो 68 का एडिटिव इन्वर्स, जो पॉजिटिव 68 है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, दैट इज़
-68, ठीक है। -68 क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अब आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे -37 में, ठीक है। तो -37 में जब ऐड करोगे तो ऐड के जब साइन लगाओगे तो अब वो इसका माइनस साइन है, उसका प्लस है, तो माइनस ही हो जाना है, तो यहाँ 68 हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या करो कि अब देखो आपको पता ही है दोनों के साइन सेम है, तो आप इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आएगा 105, और जब कॉमन साइन है तो यहाँ पे उस साइन को राइट कर देंगे, तो यहाँ -105 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या देखते हो, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 219 फ्रॉम 0, तो सब्ट्रैक्ट 219 फ्रॉम 0, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन है और ये 0 का कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 200 आपको कैसे राइट करना है, देखिए एक्चुअली में ये राइट ऐसे होगा, 0 माइनस प्लस 219, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, बट हम लोग जिस फार्मूले से यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें 219 का क्या लेना होगा, एडिटिव इन्वर्स, ठीक। तो वो हो जाएगा -219, पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा -219, ठीक। तो अब क्या करोगे आप, एडिटिव इन्वर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, 0 इनको ऐड कर दोगे, तो जब आप ऐड करोगे -219 को, तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ -219, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन 6 में देखोगे आप, सब्ट्रैक्ट -92 फ्रॉम 0, तो देखो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे जब हमने वहाँ राइट किया था तो इसको 0 -92 जो क्वेश्चन है वो है, तो हमें -92 को सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से, ठीक। अब आप क्या करना है, जो हम रूल फॉलो कर रहे थे, सबसे पहले आप क्या करो, -92 का एडिटिव इन्वर्स लो। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, -92 का, दैट इज़ +92, ठीक है। तो ये +92 आपका एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक। तो अब इस एडिटिव इन्वर्स को 0 में ऐड कर दो, ठीक। तो 0 + 92, तो अब आपका आंसर क्या हो रहा है, दैट इज़ 92, ओके। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, दोनों ही इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, तो आप क्या करना है, आपको -30 सब्ट्रैक्ट -135 फ्रॉम -250, तो अब आपको क्या करना है, -135 का एडिटिव इन्वर्स लेना है, ठीक है। तो आप ठीक है, तो आप यहाँ पे -135 का एडिटिव इन्वर्स लोगे तो क्या हो जाएगा, +135, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको इसको ऐड कर देना है -250 में, ठीक। आपने यहाँ ऐड कर दिया, देन आपकी वैल्यू क्या आएगी, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे आप, तब डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या आएगा, 115 यानी 115। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन जो सबसे ग्रेटर वैल्यू का इंटीजर है उसी का साइन लगाना है, तो अभी आप यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे जो दिए हुए हैं आपके 10th तक, तो आप इसको इजी वे में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए आइए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसका 1050 एंड
813 का, फिर उस जो सम आएगा उसको आपको क्या करना है, -23 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। में से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1050 एंड 813 को ऐड कर लो। ठीक है, तो आपको पता ही है जब आप डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को ऐड करते हो तो उनका आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो। तो आपने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, तो क्या आ रहा है आपका डिफरेंस, -237। ठीक है, 237 आ रहा है। ठीक, अब इस -237 को सब्ट्रैक्ट करना है होगा हमको, किसमें से, -23 में से। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें -23 में से -237 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब दोनों ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, हमें यहाँ पे माइनस का दोनों ही साइन क्या है, निगेटिव है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका एडिटिव इन्वर्स लोगे। एडिटिव इन्वर्स जब आप लोगे -237 का, तो वो हो जाएगा +237। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, इस +237 को -237 में ऐड करोगे। तो आपको पता है जब आप दोनों ही साइन डिफरेंट हो तो आप उसका डिफरेंस निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे -223 एंड यहाँ पे +237 राइट है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस आप कितना आ रहा है, देख रहे हो 214, और ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 237 की वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 एंड 130 फ्रॉम द सम ऑफ 136 एंड -272। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप -250 एंड 138 को ऐड कर लीजिए, जो उनका सम आएगा। देन आप सेकेंड टाइम में क्या करोगे, 136 एंड -272 को ऐड कर लो। ठीक है, इसका भी कुछ सम आएगा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ फ्रॉम द, हाँ, तो फिर जो दूसरे वाले सम को में से आपको फर्स्ट वाले सम का सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले वाले जो इंटीजर्स थे उनको सम करना है हमको, -250 एंड 138 का, तो हमने इनका सम किया। एडिशन करेंगे तो आप देखोगे इनका एक, इसका पॉजिटिव एक इंटीजर है, दूसरा इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। तो जब आप ऐसे इंटीजर मिलते हैं तो आप उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हो। तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है जी, आ रहा है -112 यानी 112। ठीक, अब आप देखो सेकेंड इंटीजर्स के सम कितने आ रहे हैं, 136 एंड -270 का सम कितना आ रहा है। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इसका डिफरेंस -136, क्योंकि यहाँ भी दोनों डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको फिर क्या करना है आगे, फिर आपको क्या करना है, जो सेकंड वाले सम में से फर्स्ट वाले सम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। देखिए तो हमारा, देखिए सेकंड वाले इंटीजर में से फर्स्ट वाले इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप देखोगे फर्स्ट वाला इंटीजर क्या है, -112। ठीक है, तो इसका हमको एडिटिव इन्वर्स लेना होगा। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +112। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जो है 136 क्या है, नेगेटिव है, और 112 पॉजिटिव है, तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 24। और आप यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा -24, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड -47 सब्ट्रैक्ट -84। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले 33 एंड -47 का सम फाइंड आउट करना है, एंड देन आपको उस सम में से -84 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए हमने
33 एंड -47 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देख रहे हो -47 क्या है, नेगेटिव है, तो और 33 पॉजिटिव है, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे एंड डिफरेंस इज़ 14। तो और यहाँ पे हम माइनस का साइन इसमें पुट कर देंगे क्योंकि -47 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसी का साइन लगेगा, तो ये आंसर हो जाएगा -14 यहाँ पे आपका। एंड देन आप क्या करना है, इस सम में से आपको -84 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ठीक है, तो दोनों ही साइन देखिए आप सेम है, माइनस माइनस, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, -84 का एडिटिव इन्वर्स लेना होगा। ठीक है, तो -84 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +84 यानी +84, और इसके बाद आप देख रहे हो दोनों ही साइन जो है यहाँ पे डिफरेंट हैं। ठीक है, जब डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का क्या निकालना है आपको, डिफरेंस, और डिफरेंस कितना होगा 70, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉजिटिव का साइन लगाओगे, या नहीं भी लगा सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 84 क्या है, ग्रेटर इंटीजर है, तो आप यहाँ पे 70 राइट कर दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, ऐड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68। ठीक है, तो यहाँ पे हमें -8 एंड -68 के डिफरेंस में क्या करना है, ऐड करना है -36। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ -8 एंड -68 का डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप -8 लिखोगे, देन यहाँ पे -68 है, तो इसका जो है एडिटिव इन्वर्स ले लोगे। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +68। तो अब आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। देन आपका डिफरेंस आएगा 60। फिर आपको क्या करना है, ऐड करना है किसमें, -36 में 60 को। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे -36 + 60। अब देख लो दोनों ही इंटीजर्स क्या हैं, नेगेटिव हैं, एक नेगेटिव है, एक क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों ही अपोजिट हैं। तो अब आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, दैट इज़ 24। तो आपका आंसर यहाँ पे 24 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो ब्रैकेट है इनको ओपन करना होगा, देन इसके बाद इसको ऐड करना होगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट 37 माइनस ब्रैकेट -8 ब्रैकेट क्लोज +11 माइनस ब्रैकेट -30 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट दोनों ही लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट जो दिया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर के इंटीजर्स को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप 37 एंड ब्रैकेट -8 ब्रैकेट क्लोज इसको सॉल्व करोगे। फिर इसके बाद जो है सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो सबसे चाहिए सॉल्व करते हैं इसको। 37 जब आप -8 है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका आप एडिटिव इन्वर्स लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे +8 हो जाएगा, 37 + 8 हो जाएगा। फिर देखिए आप यहाँ पे 11 दिया हुआ है, 11 माइनस है एंड -30 अंदर है, तो आप यहाँ -30 का एडिटिव इन्वर्स ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 11 + 30। ठीक है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इसलिए एडिटिव इन्वर्स लोगे। फिर इसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो 37 + 8 45 एंड 11 + 30 क्या हो जाएगा 41। आप ब्रैकेट ओपन कर दो और दोनों को राइट करके ऐड कर लो। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका आंसर आएगा 86। ओके, चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है एंड -13 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -17 ब्रैकेट क्लोज प्लस स्क्वायर ब्रैकेट -22 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -40 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फार्मूला हमने वहाँ किया था वही रूल यहाँ पे भी लगाएंगे उसी फार्मूले के थ्रू। देखिए पहले आप एडिटिव इन्वर्स ले लीजिए -17 का, तो हो जाएगा +17 और फिर -13
प्लस 17, तो आप यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, तो ये होगा 4, ठीक है। देन -22, और आप देखिए ऊपर -40 है और माइनस करना है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लेना होगा, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +40 हो गया, तो -22 + 40, तो आप यहाँ पे इसका डिफरेंस आया 18, ठीक है। तो 4 + 18 कितना होता है, 22, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड 34 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -72 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड स्मॉल ब्रैकेट -72 - 34 आर दे इक्वल। अब ये दो देखिए दिया हुआ है और दो इंटीजर्स दिए हुए हैं अलग अलग, और इनका जो है आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है 34 - 72, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या करना है कि देखिए -72 का एडिटिव इन्वर्स लेना होगा, तो -72 का जो है एडिटिव इन्वर्स प्लस होगा, और फिर इसके बाद आप इसमें 34 में इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो 34 में जब आप +72 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 106। तो ये फर्स्ट वाले का हो गया। अब देखिए सेकंड वाले में देखें -72 एंड -34 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 34 का एडिटिव इन्वर्स लेना होगा, ठीक है। या यहाँ पे आप देखो दोनों ही निगेटिव है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो है एडिशन करना होगा, ठीक। जब आप इसको एडिट करोगे, एडिशन लाओगे, इसका ऐड करोगे -34, क्योंकि दोनों ही साइन सेम है, तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 106 आएगा। और यहाँ पे देखो दोनों साइन सेम है, जब दोनों साइन सेम होते हैं तो उसको राइट कर देते हैं, -106 हो जाएगा। अब तो अब आप देखो ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, तो दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 भी सॉल्व हो गया, ठीक। क्वेश्चन 8 देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13 इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 170 फाइंड द अदर। देखिए यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं, उनका सम जो है -13 आ रहा है, उसमें से एक इंटीजर की वैल्यू दी है 170, यानी सेकंड वाले को फाइंड आउट करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। देखिए जो हमने दूसरा वाला इंटीजर माना था उसको एक्स मानते हैं, ठीक है, उसको हमने मान लिया, ओके। सपोज किया है दैट इज़ एक्स, द सेकेंड इंटीजर इज़ एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने सेकेंड इंटीजर को माना, ठीक, वो क्या था, एक्स था, ओके। जब वो एक्स था तो एक्स में आपने क्या किया, फर्स्ट वाले इंटीजर को जोड़ दिया, ठीक है। आपने दोनों इंटीजर को ऐड किया, दोनों इंटीजर को ऐड करने के बाद उसका वैल्यू क्या रहा, -13, ठीक। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो सेकंड वाला इंटीजर क्या है, ठीक है। तो आप क्या करो कि 170 को आप ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो जब आप x इक्वल टू, जब 170 को ट्रांसपोज करोगे तो वो राइट हैंड साइड में चले जाएगा इक्वल टू के, तो वो हो जाएगा -13 प्लस, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा 170, ठीक। आपने देखा कि +170 को हमने ट्रांसपोज किया तो वो हो गया -170। अब देखो आप कि दोनों साइन सेम हो गए, ओके। आप इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, x इक्वल टू -183, ठीक। तो आपका जो सेकंड वाला या जो इंटीजर आपको नहीं पता था वो क्या था, -183, वो आपने फाइंड आउट कर लिया है उसका वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या है, -183। तो आप जब -183 और +170 कर दोगे
तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 13। ओके, यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज -47, फाइंड द अदर। वन इंटीजर दिया हुआ है, तो अब इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है क्या है, इक्वल टू 65 के। ठीक है, अब दोनों इंटीजर को ऐड करने के बाद वैल्यू आ रही है 65, तो हमको अदर इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, जब आप ट्रांसपोज करोगे यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 प्लस 47। ठीक है, अब ये इधर चला गया इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड में, तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 112। ठीक, तो द अदर इंटीजर इज़ 112। तो जो आपको इंटीजर नहीं पता था उसकी वैल्यू क्या है, 112। तो आप इसको ऐसे राइट कर लो, और अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 112 और यहाँ पे क्या है -47। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 65। यही आपका आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। जी ट्रू है, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, दिस इज़ ट्रू। क्यों, क्योंकि आप जब देखोगे कोई भी इंटीजर को आप ऐड करो, यानी किसी भी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो आपका इंटीजर ऑलवेज आएगा। क्योंकि देखिए -5 हो या +3 हो, तो आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, दैट इज़ -2, और ये एक इंटीजर है, तो ये ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। ज़ीरो भी होगा तो भी इंटीजर ही होगा वो काउंट में। ठीक है, तो ये ट्रू होगा आपका आंसर। तो सम हमेशा इंटीजर ही देगा। और द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, यस, ये ट्रू होगा। ठीक है, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, क्योंकि आप देखो कोई भी नंबर लो आप और उनका डिफरेंस निकालो, -3, ठीक है, एंड -5। ठीक, जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो आप यहाँ पे -5 कर दो, आप इनका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसका एडिटिव इन्वर्स लोगे -5 का, तो क्या हो जाएगा, -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -3 + 5। तो आपका वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंस आएगी 2, यानी निगेटिव। तो ये भी एक इंटीजर है, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो दोनों ही आपका ट्रू हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू एंड ट्रू। ठीक, अब देखो थर्ड में आपको क्या करना है। थर्ड में आप देखोगे, ये देखिए -14 दिया हुआ है, तो अभी ग्रेटर देन -8 एंड -7। तो सबसे पहले हमें इधर 8 -7 को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। -8 एंड माइनस करना है -7 को। तो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, देख रहे हो आप, इसका एडिटिव इन्वर्स लेना होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो आप एडिटिव इन्वर्स लोगे तो ये हो जाएगा +7, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंस आएगा -1। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। तो अब क्या होगा आपका ये, ठीक, अब ये आपका ये इक्वेशन बना, इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि -1 ऑलवेज ग्रेटर होता है -14 से, तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, -5 -2 ग्रेटर देन -8। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो,
-5 एंड -2 को ऐड कर लो। तो जब देखो दोनों साइन सेम है तो आप इनको ऐड करोगे तो 7 आएगा। 7 और सेम साइन है तो यहाँ पे कॉमन साइन है तो साइन लगा दो उसी का माइनस का। एंड देन ग्रेटर देन -8, तो ये ट्रू है क्योंकि -7 -8 से ग्रेटर होता है। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, फिफ्थ में ट्रू होगा। ठीक, ये फोर्थ में ट्रू होगा। और फिफ्थ का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए -7 एंड -3, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा -10। ठीक, लेकिन इक्वल टू के बाद आप देखोगे तो -3 है यहाँ पे और ये भी -3 है, बट यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस नंबर से सेकंड वाले नंबर को, यानी जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स ले लेते हैं उसका। तो -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे जो है वो -3 + 7 हो जाएगा। ठीक, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी +4। ठीक, तो इसकी वैल्यू तो आ रही है 10 माइनस की और इसकी वैल्यू आ रही है +4। तो ये इक्वल है नहीं ना होगा इक्वल, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर फॉल्स होगा आपका। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11, द पॉइंट ए इज़ ऑन ए माउंटेन विच इज़ 5,700 meter above sea level and the point B is in a mine which is 39,600 meter below sea level. Find the vertical distance between A and B. ठीक है, तो हमें इस वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ए और बी की वैल्यू की। ठीक है, देखो सी के अबव, जब जो सी लेवल है उसके अबव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी और जब सी के बिलो होगा तो हम निगेटिव में वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं। In question 11 we consider the height above the sea level as a positive and that below the sea level as negative। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब सी लेवल की अबव जाते हैं यानी ऊपर की ओर तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं इंटीजर का, एंड जब हम सी लेवल के बिलो जाते हैं यानी डेप्थ में जाते हैं तो हम उसका निगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सी लेवल इक्वल टू 5,700 मीटर, क्योंकि पॉइंट ए जो है सी लेवल के अबव है, एंड डेप्थ ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सी लेवल इक्वल टू -39,600 मीटर। ठीक है, अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सी लेवल माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए क्या है 5,700 मीटर है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सी लेवल क्या है -39,600। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको पता है जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो टू इंटीजर्स का और उनके साइन डिफरेंट होते हैं तो आप क्या करते हो कि आप जो है नेगेटिव इंटीजर्स का क्या करते हो कि एडिटिव इन्वर्स ले लेते हो, देन इस एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर देते हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में। तो देखिए इसमें देखिए 5,700 जो दिया हुआ है, देन माइनस साइन है, फिर नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर का आपने जब एडिटिव इन्वर्स लिया तो हो जाएगा पॉजिटिव 39,600। अब उसको 5,700 में आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45,300 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं। On a day in Srinagar, the temperature of 6 p.m. was 1 degree Celsius, but at midnight that day it dropped to -4 degrees Celsius. By how many degrees Celsius did the temperature fall? ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको।
देखिए इनिशियल टेम्परेचर श्रीनगर का 6 PM पे क्या था 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट मिडनाइट इक्वल टू -4 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में, तो आप क्या करोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर दोगे। तो आप देखोगे कि फाइनल टेम्परेचर कितना है -4 एंड जो इनिशियल टेम्परेचर था हमारा +1 था, ठीक है। तो हम कैसे राइट करेंगे इसको, देखिए -4 एंड माइनस करना है हमको +1 को। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस के साइन की वजह से ये +1 जो है -1 हो जाए, तो यहाँ पे -4 एंड -1 हो जाएगा। देन आप इनको ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी -5, ठीक। तो ये -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो टोटल चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। ये